मेरे गांव के प्रबुद्ध नागरिकों, इस वीडियो को देखने से हमारे पूर्वजों का पता चलेगा कि हम किस पीढ़ी से हैं, हमारे पूर्वज कौन कौन थे। अतः वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कर देवें। इस गांव का इतिहास बड़े बुजुर्गों के अनुसार एवं श्री विष्णुराम सिहाग के अनुसार इसकी स्थापना संवत 1870 अथवा 1876 में हुई। यहाँ सबसे पहले दो भाई सद्दूराम जोधाराम और उनके चाचा भोगाराम आए। वे बिरकाली गांव से ठाकुर से नाराज होकर निकले थे, क्योंकि सद्दूराम के पास एक सुंदर सी घोड़ी थी। वो घोड़ी किसी को दिखाते नहीं थे, लेकिन कुछ ग्रामवासियों ने ठाकुर से शिकायत कर दी तो ठाकुर ने वो घोड़ी देखी, वह ललचा गया। उन्होंने घोड़ी चोरी की बता करके घोड़ी छीननी चाहिए, तो वे तीनों वहां से रुष्ट होकर के निकल पड़े। पहले धोड़पालिया गांव गए, फिर मम्मड़ गए और आखिर में इस गांव में आकर के डेरा डाला। आते ही उन्होंने 3 दिन में कुआं खोद डाला, परंतु पक्के कुएं का निर्माण कोल्हापुर के बनिए ने करवाया था। बाद में अपनी अपनी जाति के कुएं बने। कुछ विशेषताएं और भी है कि यहाँ की जलवायु शुष्क है और मानसून आने पर ही वर्षा होती है। यहाँ नहर सन 1998 में आई, जो कि भाखड़ा नहर की इकाई है। जहाँ रेलगाड़ी की बात है कि श्री सद्दूराम चौहान बताते हैं कि रेलगाड़ी एलनाबाद से भगवान व देदास होकर सीधी नौहर के लिए मंजूर हुई थी, मगर उस समय ठाकुरों की चलती थी और भुकरका के ठाकुरों ने रास्ता बदलवा दिया। विद्यालय का निर्माण 1958 में श्री जगमाल राम भोपिया ने करवाया था। उनकी इच्छा थी कि इस गांव के लोग शिक्षित हो व आगे बढ़े। उन्होंने इसकी नींव श्री ठाकुर राम बारूपाल से लगवाई, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि किसी गरीब से ही नींव लगवाई जावे। सड़क 1975 में निकली। यहाँ जोहड़ पर एक तकिया होता था, उस पर एक जित्तू खान नामक संत रहते थे। सबसे पहले यहाँ इच्छागर जी की समाधि बनी और फिर उनके शिष्य कूर्डनाथ की समाधि बनी। यहाँ रामदेव जी का मंदिर श्री झाबरराम सिहाग ने बनवाया था, क्योंकि वो आंख से अंधे थे और लोगों की तिरस्कार की वजह से जब वो निकले तो किसी पेड़ से टकराए और वहां टकराते ही बाबा रामदेव जी के दर्शन हुए। तब से उनकी पीढ़ी बाबा रामदेव जी को मानती है। संवत 1975 में एक भयंकर कार्तिक की बीमारी आई और उसमें अधिकांश लोग मारे गए थे। 1956 में भयंकर अकाल पड़ा और लोगों को रोटियों के लाले पड़ गए और कहते हैं कि लोगों ने भुरट की रोटियां बनाकर खाई थी। पहले 5 गांवों की पंचायत होती थी, जिसमें पहला सरपंच भुकरका गांव का बजरंग शर्मा बना। पहले हाथ खड़े करके सरपंच बनाते थे। बाद में संवत 2015 में देदास पंचायत बनी, जो कि भगवान देदास व ढाणी लाल का 3 गांवों की थी। पहला सरपंच देदास के पतराम बराला बने। बाद में संवत 2020 में भगवान के चानन राम शर्मा बने, जो कि 13 वर्ष तक रहे। उसके बाद चानन राम सिहाग व रामेश्वर लाल तिवाड़ी भगवान से, लेखराम गोदारा व गोपीराम मेघवाल ढाणी लाल खां से, परमेश्वरी देवी भगवान से, रतनलाल ईसराम ढाणी लाल खां से बने और वर्तमान में देदास के सुरेश कुमार इस समय सरपंच है। इसकी विशेषताएं तो और भी बहुत है, मगर मैं इस कड़ी में भगवान में बसी विभिन्न जातियों का वर्णन करना चाहूँगा। अतः आप ध्यान से देखें और सुनें। अब सबसे पहले मैं सिहाग परिवार का इतिहास बताना चाहता हूँ। सिहाग परिवार में
सद्दूराम, जोधाराम 2 भाई और उनके चाचा भोगाराम। सद्दूराम के 2 पुत्र हुए, अर्जन और सर्जन। अर्जन के बुद्धराम हुए, बुद्धराम के वीरभान, रामचंद्र और हीराराम 3 सुपुत्र हुए। वीरभान के ज्ञानाराम और दानाराम हुए, जिसमें ज्ञानाराम निसंतान रहे और दानाराम के सुरजाराम हुए। सुरजाराम के काशीराम, शिवकर्ण, रामकुमार, बनवारी, ब्रिजलाल, रोशन और रामपत, ये 7 हुए। इसी प्रकार रामचंद्र के 5 पुत्र हुए, जसराम, पतराम, भोजाराम, अमरूराम और सावताराम। इसमें जसराम और भोजाराम स्वर्ग सिधार गए। पतराम के मनफूल हुए, मनफूल के हरदत्त, महावीर और चानन राम हुए। अमरूराम के लेखराम हुए, लेकिन लेखराम इस समय रायका वाले ढाने रहते हैं। और सावताराम के हंसराज और हरि सिंह हुए। बुद्धराम के तीसरे पुत्र हीराराम के मूलाराम हुए। मूलाराम के 4 पुत्र हुए, ख्यालीराम, पेमाराम, पूर्णाराम और सोनाराम। इसमें ख्यालीराम बाहर गांव में रहते हैं कहीं, और सोनाराम अविवाहित रहे। पेमाराम के हरिराम और धनपत है, और पूर्णाराम के जय सिंह व दीपू है। इसी प्रकार सद्दूराम के दूसरे पुत्र सर्जन का इतिहास ये है कि सर्जन के 2 पुत्र हुए, सुखराम और श्रीराम। सुखराम के मामराज, सुल्तान, गंगाराम और उद्दाराम। इसमें सुल्तान, गंगाराम और उद्दाराम तीनों स्वर्ग सिधार गए। और मामराज के 3 पुत्र हुए, मानाराम, रामरख और सहीराम। इसमें सहीराम के 4 पुत्र हुए और चारों चल बसे, और मानाराम के कोई संतान नहीं हुई, स्वर्ग सिधार गए। रामरख के 2 पुत्र हुए, बेगराज और विष्णाराम। बेगराज के हरिराम, रामजीलाल, शिवकर्ण, ब्रिजलाल, ओम प्रकाश, हनुमान, राम प्रताप और हरि कृष्ण, ये 8 पुत्र हुए। इसी प्रकार विष्णाराम के बनवारी लाल, धर्मपाल और प्रताप सिंह, ये 3 सुपुत्र हुए, जिसमें बनवारी लाल बाहर रहते हैं। अब मैं जोधाराम की पीढ़ी का वर्णन करना चाहूंगा। जोधाराम के 3 पुत्र हुए, बुंटीराम, नानोराम और खुमाणाराम। इसके अलावा इन्हीं के परिवार में गंगाराम, मोतीराम और बिसाऊ भी थे। और इसके अलावा इन्हीं के परिवार में हरजीराम और अमीचंद भी थे। लेकिन बुंटीराम के 3 पुत्र हुए, जीराम, हजारीराम और मल्लूराम। इसमें हजारीराम निपुत्र रहे, मल्लूराम स्वर्ग सिधार गए। और जीराम के 3 पुत्र हुए, उद्मीराम, धन्नाराम और लालचंद। उद्मीराम के 3 पुत्र हुए, मनीराम, काशीराम और ब्रिजलाल। इसी प्रकार मनीराम के शंकर, भागीरथ और इंद्रपाल हुए। काशीराम के पवन हुए। ब्रिजलाल के भी 2 पुत्र हुए, महेंद्र और कालू। और धन्नाराम के देवीराम, हेतराम और हरिराम हुए। इसमें देवीराम के कृष्ण व भानीराम, हेतराम यहाँ से पलायन करके कहीं बाहर रहते हैं, और हरिराम के पवन हुए। इसी प्रकार लालचंद के मंगतूराम हुए, जो हजारीराम के दत्तक पुत्र कहलाए। मोतीराम के गणेशाराम हुए, गणेशाराम के लालाराम। और लालाराम के शिवकर्ण, अमर सिंह, ब्रिजलाल और ओम प्रकाश
4 पुत्र है। गंगाराम का इतिहास नहीं मिलता। बिसाऊ कहते हैं घुमुड़ वाली चले गए, और खुमाना राम के कुंभाराम हुए और कुंभाराम के दलसुख हुए। दलसुख के साहब राम, राम सिंह, चंद्राराम, फुल्लाराम और ओम प्रकाश। इसके अलावा हरजीराम के लक्ष्मण राम, रामरख और गोमंद 3 पुत्र हुए। लक्ष्मण राम के शिवचंद और देवीराम 2 पुत्र हुए। शिवचंद के साहब राम, बलराम, अमर सिंह और महेंद्र है, और देवीराम के राजेंद्र और सुरेंद्र कुमार है। इसी प्रकार रामरख के भी 2 सुपुत्र है, चंदन राम और भादर राम। चंदन राम के मदनलाल और भीमराज है। भादर राम के ओम प्रकाश, महर सिंह और महावीर है। अमिचंद के मूलाराम हुए, मूलाराम के नथुराम हुए, और नथुराम के मनीराम, फुल्लाराम, ब्रिजलाल, ओम प्रकाश और जगदीश, ये 4 सुपुत्र हुए। इसमें फुल्लाराम बाहर रहते हैं। अब मैं भोगाराम की पीढ़ी का वर्णन करना चाहूँगा। भोगाराम के सियाराम हुए, सियाराम के जियाराम, जियाराम के माणाराम, और माणाराम के 4 सुपुत्र हुए, झाबर, नंदू, भियाराम और गिरधारी। झाबर के रामसुख व मल्लाराम 2 पुत्र हुए। रामसुख के रामलाल, गोपीराम, धनपत राम, राम किशन और मनीराम। रामलाल के राजेंद्र व दारा सिंह है। गोपीराम के ओम प्रकाश, पोकरमल और हरदत्त है। धनपत राम के साहब राम, जगदीश, हंसराज और शिवकर्ण है। राम किशन के बंसीलाल और राम कुमार है, और मनीराम के राम प्रताप, महावीर और राम कुमार है। इसी प्रकार मल्लाराम के 2 पुत्र है, रामेश्वर और आदराम। रामेश्वर के भूप सिंह, हनुमान, नत्थु और धर्मपाल है, और आदराम के काशीराम और हरि सिंह है। इसी प्रकार नंदू के रामरख हुए, और रामरख के मदन गोपाल हुए। मदन गोपाल के भी 2 पुत्र है, महेंद्र और सुरेंद्र। भियाराम के लालाराम, जस्साराम, चुन्नीराम और राजाराम 4 पुत्र हुए। इनमें जस्साराम और चुन्नीराम स्वर्ग सिधार गए। लालाराम के दुन्नीराम हुए। दुन्नीराम के भादर राम, प्रताप सिंह, दारा सिंह उर्फ ओम प्रकाश एवं मुखराम, और राजाराम के देवीराम हुए। देवीराम के भूप सिंह, ब्रिजलाल, जगदीश, धर्मपाल और सहदेव हुए। इसी प्रकार गिरधारी राम के भगवानाराम हुए। भगवानाराम के फरसाराम हुए। फरसाराम के साहब राम, श्रीचंद, कृष्ण और महेंद्र 4 पुत्र हुए। इसमें साहब राम के सुरेंद्र, राम कुमार और मोहर सिंह है। श्रीचंद के बलवीर और सरजीत है। कृष्ण के राजपाल और सुभाष है, और महेंद्र के सुरेश है। अब मैं फकीराराम की पीढ़ी का जिक्र करना चाहूंगा। फकीराराम के गंगराम, कर्णराम, बस्तीराम और दल्लूराम, ये 4 पुत्र हुए। गंगराम के 3 पुत्र हुए, कुंभाराम, कुरडाराम और सदासुख। कुंभाराम के 7 पुत्र हुए, पन्नाराम, ख्यालीराम, हरिराम, लक्ष्मण राम, रामनिराम, सुगनाराम और धन्नाराम। पन्नाराम के मनीराम, भद्रराम, चेतराम, पोलाराम, कन्नीराम, चंदनराम और धोलूराम है। इसी प्रकार ख्यालीराम के भी 6 पुत्र है, रामजीलाल, जगमाल, महावीर, कृष्ण, मुखराम और दिलीप। और हरिराम के भी 5 पुत्र है, हजारीराम, विष्णाराम, भूप सिंह, दुल्लाराम और जयलाल। और लक्ष्मण राम के भी 5 पुत्र है, अमर सिंह, हरदयाल, हरदत्त, रजीराम, समुद्र सिंह। राम नारायण के 3 पुत्र है, इंद्रजीत, जगदीश और ओम प्रकाश।
इंद्रजीत के शंकर व राकेश है, जगदीश के राजवीर है और ओम प्रकाश के राजेश है। सुगनाराम के मल्लाराम हुए और धन्नाराम के ताराचंद और राय सिंह है। इसी प्रकार कुर्डाराम के 7 पुत्र हुए, केशवराम, चुन्नीराम, खेताराम, बेगराज, नंदराम, रत्नाराम और उद्मीराम। केशवराम के मनफूल और धन्नाराम हुए। धन्नाराम अविवाहित है। मनफूल के दलीप, रामकिशन और शोपतराम है। चुन्नीराम, खेताराम और नंदराम स्वर्ग सिधार गए। बेगराज के रामजीलाल, मोटाराम, दाताराम और मदन है। इसी प्रकार रत्नाराम के धर्मपाल एकमात्र पुत्र है। रत्नाराम के धर्मपाल और भजनाराम 2 है और धर्मपाल के गणेशाराम, राजू और संजू है। उद्मीराम के सहबराम, ताराराम और मानाराम 3 पुत्र है। इसी प्रकार फकीराराम के कर्णराम के ज्ञानाराम, मूलाराम और केशवराम है। इनमें ज्ञानाराम के कोई संतान नहीं हुई। मूलाराम के उद्मीराम, जगमाल और हरदयाल है। उद्मीराम के बनवारी लाल, धनराज, अमर सिंह, साहबराम और सुरेंद्र है। इसमें बनवारी लाल और धनराज दोनों बाहर रहते हैं। अमर सिंह के 2 पुत्र है, साहबराम के जयपाल है, सुरेंद्र के अजय और अमर सिंह के मांगीलाल व संजय है। जगमाल के चंदन राम, मुखराम, आदराम, भूप सिंह, राजेंद्र और रोहितास है। केशवराम के एक पुत्री हुई कलावती, जिनकी शादी आदराम जी पुनिया ढंडेला के साथ हुई और वो यहीं रहते हैं। फकीराराम के बस्तीराम भी हुए। बस्तीराम के भगवानाराम और सत्तुराम 2 पुत्र हुए। सत्तुराम अविवाहित रहे और सुरजाराम के धनपतराम, इंद्राज, जगदीश 3 हुए। इसी प्रकार सत्तुराम अविवाहित रहे और जगमाल के श्रवण, भूप और अर्जुन 3 पुत्र हुए। अब मैं फकीराराम के दुल्लाराम, दल्लूराम, फकीराराम के दल्लूराम, दल्लूराम के बग्गाराम, बग्गाराम के पूर्णाराम और पूर्णाराम के शिषपाल और शिषपाल के रवि और नथुराम। इसी पीढ़ी में रामधन और लक्ष्मण राम 2 और हुए। रामधन के हरलाल और उनकी बहन सदाकोरी, सदाकोरी के फुसाराम, गोदारा और उनके 4 पुत्र है, रामचंद्र, मनीराम, कृष्ण और संदीप। इसी प्रकार लक्ष्मण राम के पूर्णाराम हुए। पूर्णाराम के मनीराम, शिवकर्ण, राजपाल और जगदीश आदि है। अब मैं एक अन्य सिहाग परिवार जो सूरपुरा से आए हुक्माराम सिहाग, उनके 3 पुत्र हुए, रावताराम, दलसुख और दुल्लाराम। रावताराम के रामजीलाल, आसाराम, महेंद्र और इंद्राज है। रामजीलाल के बलराम और ओम प्रकाश है। आसाराम के शिव कुमार और सुभाष है। महेंद्र के शंकर और मदन है। इंद्राज के विकास है। इसी प्रकार दलसुख के देईचंद और फुलाराम है। देईचंद के पृथ्वीराज और ऋषि कुमार है। फुलाराम के मुखराम और कृष्णलाल है। इसी प्रकार दुलाराम के आदराम, रजीराम, मंगतूराम और जुगलाल पुत्र। आदराम के महावीर और मुंशी, रजीराम के भरतलाल, मंगतूराम के रोहितास और जुगलाल के पवन कुमार। इनके अलावा एक सिहाग परिवार इस गांव में और भी आए, जिनका नाम था निक्कूराम। निक्कूराम के लालाराम हुए। लालाराम के रामकिशन और हंसराज 2 पुत्र हुए और रामकिशन के दिनेश और मुकेश है। हंसराज के मोहित और सुधीर है।
मैं जाट जाति के अलावा अन्य दूसरी जातियों का वर्णन करना चाहूँगा। कहते हैं कि ये बेटियों का गांव है। दूसरी जाति के बेटियां यहाँ आई और उन्होंने अपना घर बसाया। सबसे पहले बेनीवाल जाति का जिक्र करना चाहूँगा। मूलाराम नंबरदार की बहन रिद्धि यहाँ आई और उनके पति का नाम था हरपतराम। वो दोनों यहाँ आए। हरपतराम चोरमार से आए। उनके 6 पुत्र हुए, राम जस, निक्कू राम, निराणा राम, लालू राम, पूर्ण राम और सुरजा राम। रामजस और निक्कू राम इस दुनिया में नहीं रहे। निराणा राम के हरि सिंह, हंसराज और मनीराम हुए। हरि सिंह के राम कुमार, जगदीश, ओम प्रकाश, सुरेंद्र और रमेश कुमार है। इसी प्रकार हंसराज के नरेंद्र है और मनीराम के काशीराम व महावीर है। लालू राम के राम स्वरूप, दिलीप, काशीराम और अमर सिंह है। इसी प्रकार पूर्ण राम के देवी राम, हरि राम, चांदन राम, कृष्ण व राजू है। इसमें देवी राम और हरि राम दोनों डुमासर में रहते हैं। सुरजा राम के साहब राम, राम सिंह, श्रीचंद, धर्मपाल और राजेंद्र कुमार है। इसके अलावा बेनीवाल जाति में अमीचंद व रिडमाल 2 भाई बाद में आए जो कि मम्मड़ से आए थे। आदराम अमीचंद के 2 पुत्र है, आदराम और भूप सिंह। इसी प्रकार रिडमाल के भी 3 सुपुत्र है, लालचंद, मोहनलाल और रणवीर। आदराम के राजा व मुखराम है, भूप सिंह के राधेश्याम व सुरेंद्र है और जयपाल यहाँ नहीं रहते हैं। इसी प्रकार लालचंद के निहाल सिंह है, मोहनलाल के सरजीत व संदीप है और रणवीर के रोहित है। अब मैं कड़वासरा परिवार का इतिहास बता रहा हूँ। कड़वासरा परिवार में बीरू राम एक सैनिक थे और उनके सुपुत्र हरखाराम बरासरी हरियाणा से इस गांव में आए। उनके 2 पुत्र हुए, चांदन राम और शोचंद। चांदन राम के एकमात्र पुत्र हुए लादूराम और लादूराम के 2 पुत्र है, हनुमान और सतपाल। इसी प्रकार शोचंद के 4 सुपुत्र है, रामजीलाल, शेराराम, हरदत्त और ओम। रामजीलाल के जगदीश और इंद्राज है, शेराराम के दशरथ है, हरदत्त के पलाराम है और ओम के दीपक है। अब मैं सहारण परिवार का जिक्र करना चाहूँगा। सहारण परिवार दुर्जाना से आए। मोमन राम के 2 पुत्र हुए, पेमाराम और रामलाल। पेमाराम के चांदन राम, देवीलाल, अमर सिंह और राय सिंह 4 बेटे हैं। चांदन राम के जय सिंह ओम है, देवीलाल के राजेंद्र है, अमर सिंह के विकास पुष्पेंद्र है और राय सिंह के दीपक है। इसी प्रकार रामलाल के 2 पुत्र है, धन्नाराम और कृष्ण। धन्नाराम के मदनलाल, मेहरचंद, साहब राम और मनीराम है और कृष्ण के बंसीलाल है। अब मैं भोबिया परिवार का जिक्र करना चाहूँगा। भोबिया परिवार में सिहाग पुत्री हरकोरी का पुत्र नंदराम जो कि आपूवाला से यहाँ आए। नंदराम के 3 पुत्र हुए, जगमाल, चंदन राम और मदनलाल। जगमाल के 2 सुपुत्र है, नथुराम और शोपतराम। नथुराम के पारस है और शोपतराम के विकास व सुरेंद्र है। इसी प्रकार चंदन राम के हंसराज और इंद्रपाल 2 बेटे हुए। हंसराज और उसके दोनों बेटे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पोते हैं सुशील व संजय। इसी प्रकार इंद्रपाल के एकमात्र पुत्र है आत्माराम और मदनलाल के हरि सिंह और दशरथ 2 बेटे हैं। हरि सिंह के मनोज व कपिल है, दशरथ के अजय और अक्षय है। इसी प्रकार एक अन्य भोबिया परिवार जो कि हरियाणा से आए और उनके 2 बेटे हुए, भूरा राम के राम प्रताप और लालचंद। राम प्रताप के मांगेलाल और ब्रिजलाल है, लालचंद के सोहनलाल, साहब राम, विनोद, इंद्राज और अनिल कुमार है। अब मैं ठोलिया परिवार का जिक्र करना चाहूँगा। ठोलिया परिवार में चाचा और भतीजा 2 यहाँ आए, गोदूराम चाचा और सहीराम भतीजा। गोदूराम के 2 पुत्र हुए, रामेश्वर लाल और रामजीलाल। रामजीलाल इस समय यहाँ नहीं रहते हैं, उनका परिवार आधा बिसरासर में रहते हैं।
आधा नौहर में रहते हैं। रामेश्वर लाल के 2 पुत्र हुए, महेंद्र और प्रहलाद है। इसी प्रकार महेंद्र के रोहित है। सही राम के लादूराम और नौरंगराम 2 बेटे हुए। लादूराम के प्रकाश है और नौरंगराम के शोपतराम और रणवीर है। प्रकाश के बंसीलाल है, शोपतराम के विकास और संजय है और रणवीर के पंकज है। एक भादु परिवार। भादु परिवार में कृष्णलाल भादु जो कि चाइया से यहाँ आए और उनके एकमात्र पुत्र है सुनील कुमार। इसी प्रकार पूनिया परिवार। पूनिया परिवार में आदराम पूनिया के जो कि डंडेला से यहाँ आकर के बस रहे हैं। उनके 2 पुत्र हैं, राम सिंह और हरि सिंह। मैं मेघवाल वंशज में पहले बारूपाल परिवार को लेता हूं, क्योंकि बारूपाल परिवार ही इस गांव में पहले आए। बारूपालों में हीराराम और उनके 3 भाई और हुए। दूसरे भाई की संतान यहीं पर है और बाकी के 2 भाई टोपरिया में रहते हैं। हीराराम के शेराराम हुए, शेराराम के रामूराम व गिद्धाराम, रामूराम के तन्नूराम, ठाकरराम और श्रवण हुए। तन्नूराम के निराणाराम हुए और निराणाराम के ओम प्रकाश। इसी प्रकार ठाकरराम के नथुराम और बुद्धराम 2 बेटे हुए। नथुराम के जगदीश व सुल्तान है, जगदीश के सुनील कुमार है और सुल्तान के ललित व मुकेश है। इसी प्रकार बुद्धराम के गंगाजल है। श्रवण राम के आसाराम और झिंडूराम 2 सुपुत्र है। आसाराम के बलवंत है, झिंडूराम के साहब राम है। इसी प्रकार गिद्धाराम के जोराराम, मल्लूराम, मेघाराम, नानूराम 4 सुपुत्र है, जिसमें जोराराम के फकीराराम, मोतीराम और ओम प्रकाश 3 पुत्र हुए। मोतीराम यहाँ नहीं रहते हैं, सुरेरा में रहते हैं। मल्लूराम के देवीराम, ब्रिजलाल, काशीराम, इमीलाल और इंद्राज है। इसी प्रकार मेघाराम के फुसाराम, कालूराम, ख्यालीराम और दारा सिंह है। नानूराम के एकमात्र पुत्र शंकरलाल है और हीराराम के दूसरे पुत्र का नाम, हीराराम के दूसरे भाई का नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन उनके 7 पुत्र हुए। 7 पुत्रों में एक का नाम आदुराम है। आदुराम के रामरख, रामरख के तुलछाराम, तुलछाराम के सुरजाराम और लेखराम है। इसी प्रकार आदुराम के भाई कालूराम के केवल लड़कियां हुई और तीसरे भाई का नाम पता नहीं है, लेकिन उनके गोमंदराम हुए। गोमंदराम के गोरखाराम हुए और गोरखाराम के गुरदयाल व सुरजाराम 2 पुत्र है। इसी प्रकार एक अन्य परिवार जो इस गांव में बाद में आए रहते हैं वो है उदाराम बारूपाल। उदाराम के 3 सुपुत्र हुए। सबसे बड़े श्यामाराम, फिर शिवलाल, फिर बस्तीराम। श्यामाराम के भजनाराम, सोहनलाल, ख्यालीराम, निक्कूराम और पूर्णराम है। इसमें भजनाराम टोपरिया में रहते हैं। इसमें सोहनलाल के मनीराम, ख्यालीराम के गुरमीत, हरमीत और रमेश, निक्कूराम के कुलदीप और पूर्णराम के प्रकाश और प्रशांत है। इसी प्रकार शिवलाल के एकमात्र पुत्र हेतराम है और हेतराम के भंवरलाल, ब्रिजलाल और जगदीश है। और तीसरे बस्तीराम के गणपतराम, रामकुमार, आदराम और पालाराम है। अब मैं मेघवाल समाज में चौहान परिवार को लेता हूँ। चौहान परिवार में सबसे पहले जैसाराम का जिक्र आता है। जैसाराम के तारूराम, राजूराम, भैरूराम और चेतन 4 पुत्र हुए, जिसमें तारूराम के 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी के छोगाराम, छत्तूराम और गुलाबाराम हुए और दूसरी पत्नी के भूराराम, जालूराम और बालूराम हुए, जिसमें भूराराम और जालूराम तो रहे नहीं और बालूराम के एक पुत्री हुई श्याकोरी, जिन्होंने गुलाबाराम के पुत्र नौपाराम को दत्तक पुत्र के रूप में रखा। छोगाराम के बिंजाराम हुए। बिंजाराम के 3 सुपुत्र हुए, इसराम, सद्दूराम और मोमनराम। इसराम के एक पुत्र हुए, सोहनलाल, और अब इस परिवार में सोहनलाल के एकमात्र पुत्री है गोमती।
सद्दूराम के पृथ्वीराज, खिराज, हरचंद, बिश्नाराम, अमर सिंह, रामलाल और पूर्णराम उर्फ रामेश्वर लाल है। पृथ्वीराज के राकेश व धर्मवीर है। खिराज राम के ब्रिजलाल व वेद प्रकाश है। हरचंद के महेंद्र, शिषपाल और रोहितास है। बिश्नाराम के सुरेंद्र है। अमर सिंह के प्रहलाद और पवन है। और रामलाल के जय सिंह व भीमराज है। और पूर्णाराम उर्फ रामेश्वर लाल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका एकमात्र पुत्र राजकुमार है। इसी प्रकार छोगाराम के पोते यानी बिंजाराम के पुत्र मोहम्मद राम के दौलत राम, ओम प्रकाश, मुंशीराम, प्रयागचंद, आदराम और महेंद्र है। अब छोगाराम के बाद छत्तूराम के सहीराम और दुलाराम दो बेटे हुए, जिसमें दुलाराम के केवल लड़कियां हुई। सहीराम के बुद्धराम, कानाराम, पुरखाराम, मंगलाराम ये 4 पुत्र हुए। बुद्धराम के तखुराम, सोहनलाल और देवसी है। और कानाराम के आदराम, छोटूराम, मनीराम, बनवारी और मेहरचंद है। इसी प्रकार पुरखाराम के भानीराम, रामकुमार, ओम प्रकाश और देवीराम है। भानीराम के नरेश, रामकुमार के मुकेश, ओम प्रकाश के अमन और राजकुमार और देवीराम के सुनील व सीताराम है। और मंगलाराम के हरदम और शोकर्ण है। अब तारूराम के तीसरे पुत्र गुलाबाराम के 2 पुत्र हुए, लालाराम और नौपाराम। लालाराम के सुखराम व जीवनराम 2 पुत्र हुए। सुखराम के मनफूल, ओम प्रकाश, महावीर, सोहनलाल, कालूराम, हरि सिंह आदि है। और जीवनराम के भद्रराम, साहबराम, रामस्वरूप और जगदीश आदि है। इसी प्रकार नौपाराम के बीरबलराम, भागीरथ, मंगतूराम और शंकरलाल है। जैसाराम के दूसरे पुत्र राजूराम के केवल 3 लड़कियां हुई। जैसाराम के दूसरे पुत्र राजूराम के केवल 3 पुत्र हुए, मिश्रीराम, गंगाराम और मग्गाराम। मग्गाराम के केवल लड़कियां हुई। मिश्रीराम स्वर्ग से धार गए और गंगाराम के नथुराम और लादूराम हुए। नथुराम के दुन्नीराम और सोहनलाल 2 सुपुत्र हुए। सोहनलाल जो है इस दुनिया में नहीं है, उनका परिवार सहुवाला हरियाणा में रहते हैं। और दुन्नीराम के अमीलाल, भागीरथ और काशीराम है। इसी प्रकार लादूराम के मनीराम और शोपतराम है। अब मैं भैरूराम का जिक्र करना चाहूँगा। भैरूराम के गिद्धाराम और रावताराम 2 पुत्र हुए। गिद्धाराम के दानाराम और नंदराम हुए, दोनों ऐलनाबाद में रहते हैं। रावताराम के खेताराम, धन्नाराम और निराणाराम 3 पुत्र हुए। खेताराम के भागीरथ और धन्नाराम के राम प्रताप, देवीराम, बलराम और प्रभुराम है। और निराणाराम के मदनलाल, ओम प्रकाश, जुगलाल और जगदीश है। मदनलाल यहाँ कम रहते हैं, बाहर रहते हैं। और चेतनराम के ज्ञानी देवी और बिंजाराम 2 सुपुत्र हुए। ज्ञानी देवी के एकमात्र पुत्र है वो चुन्नीराम कोटवाल है। उनके माड़ूराम, गुग्गरराम और ज्योतराम है। और इसी प्रकार बिंजाराम के तुलछाराम और तन्नूराम 2 पुत्र हुए। तुलछाराम और देवीराम है। और तन्नूराम के निक्कुराम है, जो कभी यहाँ रहते हैं, कभी सहुवाला में रहते हैं। इसी प्रकार मेघवाल में वंशज में एक अन्य गोत्र है चालिया में नानूराम चालिया यहाँ आए, जो कि हेबुआना कलावाड़ी से आए। उनके केशवराम, चेतराम, चंदूराम और रामेश्वर लाल 4 सुपुत्र हुए, जिसमें केशवराम और चेतराम टोपरिया में रहते हैं। और रामेश्वर लाल के 2 पुत्र है, रामजीलाल और कालूराम। रामजीलाल को चंदूराम ने गोद ले रखा है। और दूसरी गोत्र है मेहरड़ा में नानकराम मेहरड़ा आए। उनके हरि सिंह, रामकुमार, भूप सिंह, मेहरचंद, बुद्धराम, संतलाल और धर्मपाल आदि है। इसी प्रकार एक अन्य परिवार मेघवाल परिवार यहाँ रहता है, वो है हिंगड़ा परिवार, जो कि आसाखेड़ा से आए हैं। और मालाराम और मोहनलाल 2 भाई है। मालाराम के कृष्ण
है और मोहनलाल के जसवंत व रामलाल है। अब मैं वाल्मीकि समाज का जिक्र करना चाहूँगा। वाल्मीकि समाज में मामराज और बीरूराम दो नामी हस्तियों की बात चल रही है। मामराज के गणपत राम, मुगना राम और हरखा राम हुए। गणपत राम की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी के घेरू राम हुए और घेरू राम के हनुमान और राम कुमार हुए। हनुमान के 5 पुत्र है और राम कुमार के 2 पुत्र है। इसी प्रकार गणपत राम की दूसरी शादी में दूसरी पत्नी के लाला राम और ख्याली राम हुए। लाला राम इसमें टोपरिया में रहते हैं और ख्याली राम का एक पुत्र पूर्ण राम यहीं रहता है, बाकी रामपुरिया उर्फ रामसरा में रहते हैं। मुगना राम के हरि राम, सही राम और मोडू राम 3 पुत्र है। हरि राम के 4 पुत्र है। बड़ा पुत्र पंजाब में रहता है, उससे छोटा अमर सिंह है। अमर सिंह से छोटा कालू राम है जो कि कर्णपुरा में रहता है, उससे छोटा माड़ू राम है। इसी प्रकार सही राम के 4 पुत्र है, गरीबदास, इंद्राज, चौथुराम और कालू राम। और मोडू राम के 2 पुत्र है, दारा सिंह, केरू राम। इसी प्रकार हरखा राम के 4 पुत्र हुए, मनफूल, माड़ू राम, सिंबुद्यार और भला राम। इनमें माड़ू राम, सिंबुद्यार और भला राम तीनों बाहर रहते हैं। मनफूल राम के 3 पुत्र है, लादू राम, कृष्ण और रामो। इसी प्रकार बीरू राम के 3 पुत्र है, नथुराम, चिमना राम और जोतराम। इनमें जोतराम के 1 पुत्र हुआ और वही स्वर्ग सिधार गया। नथुराम के गिरधारी राम, दिलीप, सुगना राम और भालू राम। इनमें गिरधारी राम का एक लड़का यहाँ रहता है, बाकी के दूसरे गांव में रहते हैं। दिलीप कुमार, सुगना राम, भालू राम वो भी यहाँ से पलायन कर गए। चिमना राम के बनवारी लाल, फूला राम, देवीलाल, सोहनलाल, इंद्राज और ओम प्रकाश है। इसमें बनवारी लाल के अशोक कुमार यहीं पे रहते हैं। फूला राम के सुरेंद्र और वकील है। देवीलाल के लादूराम है। सोहनलाल के चंद्रभान है। इंद्राज के रामजीलाल और राकेश है और ओम प्रकाश के कालू राम है, एक पप्पू राम है। इसी प्रकार एक अन्य परिवार भूरा राम भी यहाँ रहे थे। उनके 3 पुत्र थे, मनीराम, उद्यमी राम और शिवचंद, लेकिन अब वो कहीं बाहर रहते हैं। अब मैं बावरी समाज का इतिहास बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं जोरा राम का इतिहास बताऊं। जोरा राम साहूवाला हरियाणा से आए। उनके 2 बेटे हुए, परशुराम और उदराम। परशुराम के 3 बेटे हुए, बिंजाराम, लादूराम और ख्याली राम। बिंजाराम के कुरडाराम हुए। कुरडाराम के 6 बेटे हुए, फूलाराम, रामेश्वर, रामचंद्र, प्रभु, इंद्राज और राजवीर। इसी प्रकार लादूराम के बनवारी लाल, चिमना राम, देवी राम, रामचंद्र, राम सिंह और राजेंद्र, ये भी 6 बेटे हुए। बनवारी लाल के धर्मपाल, चिमना राम के अमर सिंह और जगदीश, देवीराम के मनोज, अरविंद और राजकुमार। अरविंद इस समय इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके 2 बेटे हैं, भव्य और इंसान। ख्याली राम के चंदूराम, रूपराम, माड़ूराम, बुद्धराम और फूलाराम। चंदूराम के कृष्ण राम कुमार है, रूपराम के धर्मपाल है, माड़ूराम के बंसीलाल है, बुद्धराम के राजेंद्र, नथुराम है, फूलाराम के गौरीशंकर है। इसी प्रकार तेजाराम का इतिहास बताऊं। तेजाराम के 4 पुत्र हुए, सद्दूराम, मंगलाराम, मुंशीराम और गणपतराम। सद्दूराम के सुरजाराम, शिवलाल, गोमंदराम और जगमाल हुए। सुरजाराम के लालचंद, ओम प्रकाश और कालूराम। शिवलाल के अर्जन, शोपत, प्रेम और लूणाराम। गोमंदराम के कृष्ण व आदराम। जगमाल के बनवारी लाल व मुखराम। और इसी प्रकार मंगलाराम के जीतराम, भगवानाराम, रामजीलाल, बस्तीराम, कृष्ण आदि हुए। शायद ये इस गांव में नहीं रहते। इसी प्रकार गणपतराम के देदराम हुए और देदराम के ओम प्रकाश और सोहनलाल। मुंशीराम के पूर्णराम और पूर्णराम के राम सिंह और हरि सिंह 2 पुत्र हैं।
बिंजाराम के परिवार का इतिहास बताऊं। बिंजाराम के रत्तूराम के मुंशीराम, मग्गाराम, पोकरराम और हंसराज 4 पुत्र हैं। मुंशीराम के सुल्तान, शिवचंद, काशीराम, फुलाराम, बुधराम 5 बेटे हुए, जिसमें सुल्तान इस समय इस दुनिया में नहीं है। शिवचंद के और काशीराम के केवल लड़कियां हैं। फुलाराम के शिवपत और बुधराम के विनोद है। मग्गाराम के 3 बेटे हैं, देवीराम, ओम प्रकाश और राम सिंह। और देवीराम के इमलाल है, प्रकाश के अशोक व सुरेश है, राम सिंह के पंकज है। और पोकरराम के पतराम, राय सिंह, राजाराम और प्रेम है। पतराम के रामजी व सुरेंद्र है। राय सिंह के चरण सिंह व दीपक है। राजाराम के भूप सिंह व रमेश है। और प्रेम के प्रशांत व सुशांत है। इसी प्रकार हंसराज के 2 बेटे हैं, माड़ूराम और जगदीश। माड़ूराम के साहबराम है और जगदीश के सुभाष है। मानाराम और कुंभाराम 2 भाइयों का परिवार है। मानाराम के सुखराम और गोपाल 2 हुए। सुखराम के भूराराम और रामलाल और मूलाराम 3 बेटे हुए। भूराराम के सोहनलाल, भद्रराम, मुखराम और रामकुमार है। रामलाल के ओम प्रकाश और महावीर है। मूलाराम के प्रेम व हरि सिंह है। इसी प्रकार कुंभाराम के सरदाराराम और नौरंगराम 2 बेटे हुए। सरदाराराम के नंदराम, पतराम, काशीराम, रूपराम, शिवनारायण, लक्ष्मणराम, जिसमें शिवनारायण के अमर सिंह और लक्ष्मणराम के ओम प्रकाश, राम रतन और रामचंद्र यहीं रहते हैं, बाकी यहाँ नहीं रहते हैं। मानाराम के गोपाराम और गोपाराम के बीरबलराम, माड़ूराम, मल्लूराम, कीर्थाराम और शिवकरण 5 बेटे हैं। बीरबलराम के भागीरथ, ठाकरराम, हरिराम, भंवरलाल, कृष्णलाल और चंदनराम है। भागीरथ के हरलाल है। ठाकरराम के पप्पूराम व भूप सिंह है। हरिराम के शिवपतराम, विनोद व मदन है। भंवरलाल के केवल लड़कियां हैं। कृष्ण के रमेश और विष्णु है और चंदनराम के सुरेंद्र है। इसी प्रकार माड़ूराम के रामजीलाल और रणजीत है। मल्लूराम के शुभकर्ण है। कीर्थाराम के सुगनाराम, नथुराम और हिम्मताराम है। शिवकर्ण के धर्मपाल, फुलाराम और जगदीश है। नौरंगराम के नानूराम, हनुमान, चेतराम और बलवंत 4 बेटे हुए, जिसमें नानूराम यहाँ नहीं रहते हैं। हनुमान के मुखराम, बलराम और मोहन। चेतराम के धर्मपाल, बुधराम और शिषपाल और बलवंत के दयाराम व सोनू है। मैं जिक्र करना चाहूंगा भैराराम का। भैराराम के पुत्र हुए हजारीराम। हजारीराम के 2 बेटे हैं, आदराम और ओम प्रकाश। आदराम के धनराज, कालूराम, महेंद्र और सीताराम है। इसी प्रकार ओम प्रकाश के चरण सिंह व विनोद है। अब मैं धांधल परिवार का जिक्र करना चाहूँगा। धांधल परिवार में केसरराम हुए। केसरराम के मंगलाराम, पेमाराम, हंसराज और मोतीराम 4 बेटे हुए, जिसमें मंगलाराम के लक्ष्मणराम और गोपाल है। लक्ष्मणराम के जगदीश है। गोपाल के रामकुमार और बलराम है। पेमाराम के खेताराम है और खेताराम के सुनील, सुरेश और सीताराम है। इसी प्रकार हंसराज के लालचंद और बिरजाराम 2 बेटे हैं। लालचंद के रामकुमार, बेगराज और धनपत है। बिरजाराम के ओम प्रकाश, लीलाधर है। और मोतीराम के दुन्नीराम हुए और दुन्नीराम यहाँ से पलायन करके दूसरे गांव में रहते हैं। इसी प्रकार धांधल परिवार में खेताराम के दत्तक पुत्र उनका भांजा सुखराम। सुखराम के 3 बेटे हुए, भैरदान उर्फ मोडूराम, हरदयाल और फुलाराम, जिसमें भैरदान के बेटे हैं राम प्रताप और शंकरलाल। हरदयाल
का इस परिवार में कोई नहीं है। एक भयंकर दुर्घटना में 2 बच्चे चल बसे और फुलाराम के सुल्तान व रामचंद्र है। अब मैं ब्राह्मण परिवार का जिक्र करना चाहूंगा। ब्राह्मण परिवार रतनपुरा जोधपुर के पास कोहणा साहवा से यहाँ आए। पारीक तिवाड़ी जो कि वशिष्ठ गोत्र अपना बताते हैं, सबसे पहले हेमराज यहाँ आए। उनके पुत्र हुए खेताराम, खेताराम के बद्री प्रसाद व श्री राम, बद्री प्रसाद के चांदन राम और सुगनाराम हुए। चांदन राम के प्रयागचंद, मनीराम और जगदीश हुए। जगदीश इस समय नौहर में रहते हैं। प्रयागचंद के ब्रिजलाल, सुनील, राजेंद्र और रामनिवास है। इसी प्रकार मनीराम के संदीप व संजय कुमार है और सुगनाराम के प्रेमाराम व सुरजाराम। प्रेमाराम के हनुमान और वेद प्रकाश 2 बेटे हैं और सुरजाराम के रामकिशन और राजेंद्र 2 बेटे हैं। श्री राम के बालकिशन और रामचंद्र है। रामचंद्र के कोई संतान नहीं थी। बालकिशन के रामेश्वर लाल हुए। रामेश्वर लाल के साहब राम व काश्य राम है। इसी प्रकार लूणाराम व गंगाजल भी यहाँ आए। गंगाजल के चुन्नीराम भी यहाँ रहे। अब मैं भाट परिवार का जिक्र करना चाहूंगा। चुन्नीराम भाट और उसकी बहन उद्दी देवी, उनका परिवार इस गांव में रहता है। चुन्नीराम भाट के रामनिराण, गंगाजल और किस्तूरी वाइफ बस्तीराम 3 संतान हुए। रामनिराण के सोहनलाल और महावीर है। सोहनलाल के पवन और चांदन राम जो कि बड़े हैं, वो मम्मड़ गांव में रहते हैं। महावीर के प्रभु, भागीरथ, शिषपाल 3 बेटे हैं और गंगाजल के हजारी राम, हरिकृष्ण और गौरी शंकर है। हजारी राम के भी 3 बेटे हैं, इंद्राज, जगदीश और हंसराज। हरि कृष्ण के कोई बेटे नहीं है, केवल बेटियां हैं और गौरी शंकर के संदीप है। इसी प्रकार चुन्नीराम भाट की बहन उद्दी वाइफ ऑफ रामू जो कि तोगा से आए, उनके 3 बेटे हैं, रावताराम, मूणाराम और केरूराम। रावताराम के शोकर्ण, पोलाराम और राजाराम 3 बेटे हुए। शोकर्ण के 2 पुत्र हैं, इंद्राज व कृष्ण। पोलाराम के धर्मपाल और शोपत और राजाराम के हेतराम और रामकुमार है। इसी प्रकार मूणाराम के देवकर्ण, विश्वाराम, जगदीश और दारा सिंह है। केहरूराम के मदनलाल, हरिराम, गौरी शंकर, माणकचंद, जोगेंद्र आदि है। अब मैं जाट जाति के अलावा अन्य पिछड़ी जातियों का जिक्र करना चाहूँगा। अन्य पिछड़ी जातियों में सबसे पहले मैं खाती परिवार लेता हूँ। खाती परिवार में झाबर राम जो कि जाखल झुंझुनू से यहाँ आए, उनके 3 पुत्र हैं, महावीर, मदनलाल और ब्रिजलाल। महावीर के 2 पुत्र हैं, सतीश व भरत। मदनलाल के एकमात्र पुत्र है संजू और ब्रिजलाल के पंकज व रवि। इसी प्रकार श्यामाराम, कानाराम भी इस गांव में आए, लेकिन वो चले गए। अब मैं कुम्हार जाति का जिक्र करना चाहूँगा। कुम्हार जाति में लूणाराम और रामरख 2 चाचा भतीजा आए। लूणाराम चाचा थे। लूणाराम के कालूराम, हरखाराम, पेमाराम और पूर्णाराम 4 बेटे हुए। कालूराम के कोई संतान नहीं हुई। हरखाराम पलायन कर गए, थलका में रहते हैं। पेमाराम के इंद्राज और चाननराम 2 लड़के हुए। इंद्राज इस समय थलड़का में रहते हैं। चाननराम के 3 बेटे हैं, धोड़ू, राजू और मुखराम। पूर्णाराम के 3 बेटे हैं, बलराम, जेलाराम और अमर सिंह। बलराम को कालूराम ने गोद ले रखा है। इसके अलावा लूणाराम के भतीजे रामरख के सोजीराम हुए और सोजीराम के दौलतराम व ओम प्रकाश 2 बेटे हैं। छिंपा परिवार में रामूराम और भूमाराम 2 परिवार
यहाँ आए। रामू राम के जीवन राम, गोपी राम और चंदू राम 3 पुत्र हैं। जीवन राम के बलराम, मुखराम और कृष्ण। बलराम के हनुमान और पवन है, मुखराम के मलकीत और कृष्ण के भरत व बंशी है। इसी प्रकार गोपीराम के भी 4 पुत्र थे, माणकचंद, गांधी, पप्पू और काशीराम। माणकचंद इस दुनिया में नहीं है और बाकी के तीनों कहीं बाहर रहते हैं। चंदूराम के 3 पुत्र हैं, धनराज, मनीराम और राजू। धनराज के जयद्रथ व दीपक, मनीराम के किशोरीलाल और राजू के अनिल व पंकज। इसी प्रकार भौमाराम के नथुराम हुए, नथुराम के फूसाराम व मंगतूराम। फूसाराम के जगदीश, आत्माराम और जयपाल 3 पुत्र हैं और मंगतूराम के शिषपाल व नरेश 2 पुत्र हैं। अब मैं कृष्ण के प्रदीप व सरजीत है और भागीरथ के धोड़ू है। इसी प्रकार राम प्रताप के बनवारी लाल, जगदीश, पप्पू, काशीराम और बलवीर 5 पुत्र हैं, जिसमें पप्पूराम जो है वो बुरहानपुरा में रहते हैं। इसी प्रकार शिवनारायण के रणजीत, भागीरथ, हंसराज, ओम प्रकाश और शोपतराम ये 5 पुत्र हैं। और भजनाराम नाई जो कि रामेश्वर लाल नाई के दामाद है, वो यहीं पर रहते हैं और इनके 3 पुत्र हैं, पवन, वकील और महेंद्र सिंह। अब मैं सरदार कुम्हार जो कि लीलावाली से आए थे, गुरबचन सिंह। गुरबचन सिंह के 4 पुत्र हैं, गांधीराम, भोला सिंह, प्रीतम सिंह और ओमी। इसी प्रकार लोहार परिवार एकमात्र परिवार है, रुग्गाराम लोहार। उनके भी 4 बेटे हैं, गणेशाराम, पेमाराम, फरसाराम और मुखराम। और अब मैं एक ऐसे परिवार जो इन्हीं दिनों में इस गांव में आकर के रहने लगे हैं, वो है ओड परिवार। ओड परिवार में बालाराम व धर्मचंद 2 भाई हैं। धर्मचंद के 2 बेटे हैं, राकेश व दीपू। इसी प्रकार जोगेंद्र सिंह भी उनके परिवार में है। और एक अन्य परिवार है, वो है मंगलाराम। मंगलाराम के 2 सुपुत्र हैं, रामेश्वर लाल और गोविंद राम। इस इतिहास लेखन व प्रस्तुति में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।